नरेंद्र मोदी सरकार के सफलतम 11 वर्ष पूरे होने पर देश भर में पार्टी इसी सेवा सुशासन के रूप में मना रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सफलतम 11 वर्ष पूरे होने पर देश भर में पार्टी इसी सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मना रही है। इसी के तहत आज काशीपुर में हरिद्वार के विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक काशीपुर पहुंचे। इस दौरान वह मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में रूबरू हुए। काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस से रूबरू होते हुए हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर चल रही थी उस समय कई लोगों ने सेवा के शौर्य पर अनेक प्रकार की बातें की, लेकिन पूरी दुनिया ने भारतीय सेना के शौर्य पर स्वीकार किया है। आज मेड इन इंडिया के तहत आज रक्षा के क्षेत्र में साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था सुधर रही है। कोरोना काल में हमने दुनिया को दिखाया था कि कोरोना काल में जहां पर दुनिया में एक डर का वातावरण था, वहां केवल भारत ऐसा देश था जिसने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केवल कोरोना से जीत नहीं पाई, साथ ही दुनिया को एक संदेश दिया और दुनिया के अनेक देशों को कोरोना के काल में जो सहायता करनी थी वह सहायता भी भारत के उस रूप में की है। आज अनेक ऐसी योजना हैं जब अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति कल्पना करता है, चाहे गरीब कल्याण योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन हो, जनधन योजना, आयुष्मान योजना है। जन योजना से आज अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी लाभान्वित हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक कल्पना की थी कि एक भाव दिया था, उसे भाव और कल्पना को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। सरकार के इस स्वर्णिम 11 साल में अपनी विस्तारित को पूर्ण प्राप्त किया है। वो चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, चाहे देश के उत्तराखंड केंद्रनाथ कॉरिडोर की बात हो, ये सारे ऐसे विषय हैं जिसकी केवल कल्पना करते थे, सोचते थे कि होगा या नहीं होगा। देश की आज़ादी के समय जब कश्मीर ने धारा 370 थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके लिए अपना बलिदान दिया। आज 370 हटी को पूरा विपक्ष कहता था 370 हो ही नहीं सकता, 370 को छू ले। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 370 को केवल हटाकर और आज कश्मीर में जो एक युवा है उनका मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी किया है। इसी प्रकार से सरकार के द्वारा पूरे देश में जीएसटी लागू करना, 3 तलाक को ख़त्म करने वाली कार्यों को सभी सरकार की उपलब्धियां के रूप में हम देखते हैं। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। मोदी जी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर, मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर किस तरीके की आपने आज जो प्रेस वार्ता रखते हुए उपलब्धियों गिनाए हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये विकसित भारत का अमृत काल है। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक सरकार ने पूरे किए। आज 11 साल पूरे होने पर यहाँ सभी अपने पत्रकार मित्रों के सम्मुख उन 11 साल की प्रमुख उपलब्धियों को यहाँ पर हमने रखा है। चाहे भारत की सशक्त आर्थिक नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे युवाओं के कल्याण की योजनाएं हो, चाहे किसानों की योजनाएं हो, चाहे महिलाओं के लिए 33% के कानून की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, चाहे सेना को सशक्त करने की बात हो, चाहे सीमाओं को सशक्त करने की बात हो, ये इस 11 साल की प्रमुख उपलब्धि इस रूप में जानते हैं। आज हम लोग मेक इन इंडिया के अंतर्गत आज हम अन्य देशों को ऐसी चीज़ें जो कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, हम उनकी आवश्यकता अनुसार उनको दे रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी हम अन्य लोगों, अन्य देशों को उपकरण भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से इन 11 सालों में भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत, एक मजबूत भारत, एक बढ़ता हुआ भारत, एक विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम इस रूप में काम किया है। ये प्रमुख बिंदु हम लोगों ने रखे। चाहे गरीब कल्याण योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, चाहे पीएम जनधन योजना हो, आयुष्मान भारत हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, ये ऐसी योजना है जिन योजनाओं से आज अंतिम छोर बैठा हुआ व्यक्ति
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एक कल्पना की थी, एक भाव दिया था, उस भाव और कल्पना को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मित्रों, 11 साल में हमने अपनी विरासत को भी पुनः प्राप्त किया, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, चाहे देश के उत्तराखंड के केदारनाथ कॉरिडोर की बात हो, ये सारे ऐसे विषय जिसकी केवल कल्पना करते थे, सोचते थे कि होगा नहीं होगा। देश की आज़ादी के समय जब कश्मीर में धारा 370 थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके लिए अपना बलिदान दिया, आज 370 हटेगी, पूरा विपक्ष कहता था 370 हट ही नहीं सकती, कोई ताकत नहीं है 370 को छू भी नहीं। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस 370 को केवल छुआ ही नहीं, अभी तो हटाकर और आज कश्मीर में जो एक युवा हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी किया है। इसी प्रकार से मित्रों, हम लोगों ने पूरे देश में GST लागू करना, 3 तलाक को खत्म करना, ये भी वक्फ बिल जैसा कानून बनाना, ये भी इस 11 सालों की उपलब्धि के रूप में हम देखते हैं। मित्रों, आज सेवा सुशासन गरीब कल्याण ये केवल अंधेरे से उजाले में या निराशा से आशा में या भ्रष्टाचार से सुशासन तक एक ऐसा ऐतिहासिक पहलू है जिसको आज वास्तव में पूरी दुनिया इस रूप में देखती है।